हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। 6:49 हो रहे हैं और इस वक्त खबर यह है कि गाइडलाइंस आ चुकी है। लॉकडाउन 4.0 को लेकर नई गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी कर दी गई है। 31 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा, ये तो क्लियर है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि लॉकडाउन की नई गाइडलाइंस भी सामने आ चुकी हैं। अब इस गाइडलाइंस में ये रूपरेखा तय की जाएगी कि हिंदुस्तान कैसे आगे बढ़ेगा। पंकज मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। पंकज, गाइडलाइंस पीछे मेट्रो नहीं चलेंगी, मेट्रो नहीं चलने वाली है, ये क्लियर है। गाइडलाइंस में जो भी बिंदु हमारे पास है, विकास भिदोरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। विकास, गाइडलाइंस। जी देखिए, बिल्कुल गाइडलाइन में आपको बिंदुवार बता देता हूं। देखिए, पहले तो कोई भी घरेलू अंतर्राष्ट्रीय उड़ान नहीं चलेगी, मेट्रो सर्विसेज नहीं चलेंगी, स्कूल कॉलेज एजुकेशनल सेंटर नहीं खुलेंगे, होटल रेस्टोरेंट और इसके अलावा दूसरे जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो नहीं खुलेंगे, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल ये सब नहीं खुलेंगे। जितनी भी सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और एकेडमिक रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी हैं वो उन पर पाबंदी लगी रहेगी। सभी रिलीजियस प्लेसेस और प्रार्थना स्थल सभी बंद रहेंगे। ये वो चीजें थी जो बंद रहेंगी। इसके अलावा रिस्ट्रिक्शन के साथ क्या क्या खुलने वाला है, इंटर स्टेट यानी कि अंतर्राज्यीय पैसेंजर का मूवमेंट होगा, जो बसेस से हो या फिर प्राइवेट व्हीकल से हो, वो राज्यों द्वारा आपस में तय करके वो खोला जाएगा। इसके अलावा इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ पैसेंजर व्हीकल बसेज वो भी स्टेट और यूटी यानी कि केंद्र शासित राज्य और राज्यों के बीच खोली जाएंगी। इसके अलावा जो इससे पहले जो गृह मंत्रालय की तरफ से किसी भी व्यक्ति के मूवमेंट के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई है उसका पालन करते हुए वो एक राज्य से दूसरे राज्य ट्रेवल कर सकता है। मतलब सीधी सी बात है कि पास के जरिए वो ट्रेवल कर सकता है। इसके अलावा जो रेड जोन, बफर जोन और ग्रीन जोन में क्या क्या खुलने वाला है, क्या नहीं खुलने वाला है, वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, साफ कर दिया गया है कि रेड जोन में और ऑरेंज जोन में जो भी एक्टिविटी होगी या कंटेनमेंट जोन में जो भी एक्टिविटी होगी वो राज्य सरकार द्वारा तय की जाएगी। राज्य सरकार उसमें किन चीजों को छूट देती है ये राज्य सरकार ही तय करेगी। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में जो एसेंशियल सर्विसेज होंगी वो सुबह 7 बजे से लेकर रात 7 बजे के अलावा छोड़कर बाकी समय भी जारी रहेंगी, लेकिन उसके अलावा शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक किसी तरह के मूवमेंट नहीं होंगे। यानी कि रात्रि का कर्फ्यू लगा रहेगा तमाम जगहों पर, चाहे वो रेड जोन हो, चाहे वो ग्रीन जोन हो या फिर वो ऑरेंज जोन में आते हुए। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जो ज्यादा 65 साल से ज्यादा आयु के हैं, प्रेग्नेंट यानी और गर्भवती महिलाएं हैं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको घर में ही रहना होगा। उनके लिए जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, हेल्थ सर्विसेज हैं, वो घर पे ही मुहैया कराई जाएंगी। यानी कि हॉस्पिटल जाने की ऐसे लोगों को जरूरत नहीं है, बहुत इमरजेंसी हालात में ही इनको हॉस्पिटल जाना होगा। इसके अलावा जो एक्टिविटी जिनको परमिशन दी जा सकती है वो भी उनके लिए जरूरी होगा कि वो व्यक्ति अपने मोबाइल ऐप में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करेगा, तभी उसके मूवमेंट को अनुमति दी जाएगी। ये देखिए, इस तरह की जो गाइडलाइन है वो जारी कर दी गई है और लॉकडाउन जो है वो 31 मई तक अब जारी रहेगा। 31 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। स्कूल कॉलेजेस बंद रहने वाले हैं, मॉल्स बंद रहने वाले हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम जो हैं वो भी नहीं खुलेंगे। ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, ये गाइडलाइन साफ तौर पर अलग अलग प्रोविजंस के साथ अब जारी कर दी गई है। 12 बिंदु इसमें बताए जा रहे हैं। बिल्कुल रूपिका, गाइडलाइंस जारी कर दी है। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला के हस्ताक्षर से गाइडलाइन जारी की गई और इसमें एक बात और स्पष्ट की गई है कि 31 मई 2020 तक मेट्रो ट्रेन भी नहीं चलेंगी। गाइडलाइन में स्पष्ट कहा गया है कि 31 मई 2020 तक मेट्रो ट्रेन भी नहीं चलेंगी। जो मेट्रो ट्रेन लगातार दिल्ली हो या गाजियाबाद हो, वहां पर बताया जा रहा था कि मेट्रो ट्रेन ने अपने परिचालन के लिए पूरी सुविधाएं कर ली हैं, वो मेट्रो ट्रेन नहीं चलेंगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जितने भी पब्लिक प्लेसेज हैं वहां पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सभी जिला मजिस्ट्रेटों को, पूरे देश के जिला मजिस्ट्रेटों को कहा गया है कि ये जो लॉकडाउन 4 है इसको सख्ती के साथ लागू कराया जाए, इसमें कोई कोताही न बरती जाए। रूबिका।